सबसे पहले आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। तो आशा करता हूं कि आप सब प्रभु के नाम में आनंदित होंगे। क्या मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हम मसीह में आने के बाद भी परेशान रहते हैं? सबसे पहले मैं एक चीज आपको कंफर्म बता देना चाहता हूं कि जिनको अपनी लाइफ चेंज करना है वही इस वीडियो को देखे, अन्यथा ये इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि मेरे भाई देखिए, इस वीडियो में वही चीज मैं बताऊंगा जो आपके फायदे के लिए हो, जो आपके लाभदायक हो। क्योंकि देखिए, साल बदल गया है, दिन बदल गया है। सवाल यह नहीं है कि साल बदला है, सवाल यह है कि हमारी जिंदगी भी बदलेगी कि नहीं। बदलेगी, जरूर बदलेगी। क्योंकि जब हम उस दिशा में काम करते हैं तो हमारी जिंदगी बदलना 100% हमारे हाथों में ही है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है ये हमें सुनने की जरूरत है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजिंग आए तो प्लीज कुछ समय दे दे, ताकि आपके जीवन में कुछ ऐसी सच्चाई कंफर्म हो जाए। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि चेंज करने का मतलब ये नहीं रहता है कि आप अपने वेशभूषा को ही बदल लो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही रहिए। बशर्ते क्या है कि कुछ ऐसी आदतें होती है जो हमसे नहीं छूटती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, क्या इस 2026 जो आज का जो पहला दिन है, आज का जो साल है, क्या आपने प्रभु को टाइम दिया? नहीं दिया होगा तो मैं आपको बताता हूँ, कोई बात नहीं है। आपको परमेश्वर के सामने जाना है। वो हमें कभी नहीं कहेगा कि जा तू साफ हो गया। आज भले आपसे कितनी भी बड़ी गलती हुई है, कोई मायने नहीं रखता है मेरे दोस्त। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी गलती को मानो और परमेश्वर से प्रार्थना करो। इस साल के अंदर आप जितना प्रार्थना में समय देंगे उतना आपकी कामयाबी और उतना ही आपको सफल व्यक्ति बन पाओगे। बस आपको परमेश्वर के सामने अपने टाइम को देना है। कब देना है ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए, जरूरी बात यह है कि जब आप समय देते हैं, परमेश्वर को समय देने का सही तरीका रात का समय होता है। क्योंकि बहुत से योद्धा प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना रात के समय में करते थे। जब उनके चेले सो जाते थे तो प्रभु प्रार्थना करते थे। क्यों करते थे? ताकि वो परीक्षा से बाहर आ सके। प्रभु भी कहते हैं कि तुम प्रार्थनाएं करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। जब हम परीक्षा में पड़ जाते हैं तो सोचते हैं कि प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के स्वर्गदूत स्वयं आपकी मदद करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से आप बातचीत करते हैं। परमेश्वर आपकी समस्याएं को सुनता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है कि जब आप प्रार्थना करने का सही समय रात को होता है। क्योंकि रात में शोर शराबा नहीं होता है, रात में कोई आपको बोलने वाला नहीं होता है। रात आपका समय होता है। आप अपने समय से प्रभु को आप टाइम देते हैं तो क्यों नहीं आपकी जिंदगी बदलेगी? जरूर बदलेगी मेरे दोस्तों। आपको बशर्ते यही करना है कि आप पहला रात को प्रार्थना करें। जब रात को आप प्रार्थना करते हैं तो आपका सुबह भी उसी हिसाब से आपका दिन भी चालू होता है। जब आप प्रभु के साथ समय बिताने के बाद अपना दिनचर्या जब चालू करते हैं तो उस दिन में आप एक अलग मोटिवेशन, अलग कॉन्फिडेंट या अलग अपने आप में एक पावरफुल आप व्यक्ति हो जाते हैं। आप खुद विश्वास करते होंगे मेरे भाई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप शुरू में मसीह से जुड़े थे, प्रभु से जुड़े थे, तो आपके जीवन में क्या ऐसे सिर्फ चर्च जाने से काम हुआ होगा? नहीं। आप जरूर कुछ समय बाइबल पढ़े होंगे, प्रार्थना करे होंगे, तभी आपके जीवन में काम हुआ होगा। तो सेम प्रोसेस वैसा ही है। प्रभु कभी बदलता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर के वचन या प्रभु कभी नहीं बदलता है। जो वादा करता है वो पूरा करता है। तो आप प्रार्थना करो, आपने अपने समय को प्रभु के साथ बिताओ। क्योंकि जब आप प्रभु के साथ बिताते हैं तो आपकी 90% क्या 100% मैं कहूँ कि समस्या आपकी हल हो जाती है। आदमी कहाँ फंसता है? जब प्रार्थना में कमजोर हो जाता है। तो शैतान तो चाहता ही है कि आप बाइबल ना पढ़ो, आप प्रार्थना ना करो। लेकिन मेन यही चीज है, आपको प्रार्थना करना है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो समस्या आपके पास से दूर हो जाती है। तो मेरे भाई, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये साल आपका है। परमेश्वर आपको 365 दिन फिर दिया है, समय दिया है। आपने 2025 में क्या खोया, क्या पाया, कोई मायने नहीं रखता है। बस आप परमेश्वर को टाइम देने के लिए आप अपने आप को अगर तैयार कर लेते हैं तो 2026 में आपसे सक्सेसफुल ज्यादा कोई हो नहीं सकता है। आपके आसपास नात, रिश्तेदार, पड़ोसी। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई कि आपको समय देना है, परमेश्वर के कामों में समय देना है, प्रार्थना में समय देना है। हर चीज में आपको बढ़ चढ़ के आगे भाग लेना है। यदि आप बिजनेसमैन हो, कोई धंधा करते हो, तो परमेश्वर का हिस्सा भी आपको देना है। ना कि हम सिर्फ प्रार्थना ही करें। परमेश्वर कहता है कि दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। तो आपको परमेश्वर के राज्य में बीज भी बोना है। क्योंकि जब आप बीज बोते हैं
हैं तो कहीं ना कहीं उसका फल आपको देखने को मिलता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यह साल आपका खुशी से भरा रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय आपके परिवार के लिए, आपके लिए खुशियाँ ही लाए। और आप ये वीडियो किसी और के पास भी भेजिए ताकि जो व्यक्ति प्रार्थना करे अपने जीवन को समझे, खुद भी समझे, परिवार में भी समझाए कि नहीं, हमें प्रार्थना कितनी जरूरी है। तो आशा करता हूँ कि ये छोटी सी लाइन आपको पसंद आया होगा, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमारा मेहनत का प्रतिफल मिलता है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन आमीन आमीन।